वेलकम टू माय चैनल। हमने सेल फिजियोलॉजी में सेल मेम्ब्रेन को पूरी तरह से पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चलिए हम पढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर माइक्रोसोमल वेसिकुलर स्ट्रक्चर व्हिच आर इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ट्यूबुलर और माइक्रोसोमल वेसिकुलर स्ट्रक्चर के नेटवर्क से बना हुआ होता है, व्हिच आर इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर, जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इट कवर्ड बाय ए लिमिटिंग मेम्ब्रेन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय प्रोटीन्स एंड बाइलेयर्ड लिपिड्स। और वो एक मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है जो कि बाइलेयर्ड लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई होती है। द lumen of endoplasmic reticulum contains a fluid medium called endoplasmic matrix। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमेन होता है उसमें एक फ्लूइड मीडियम भरा होता है जिसको एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोलते हैं। The diameter of the lumen is about 400 to 700 एंगस्ट्रॉम। जो डायमीटर होता है ल्यूमेन का वो 400 से 700 एंगस्ट्रॉम तक होता है। The endoplasmic reticulum forms the link between nucleus and the cell membrane by connecting the cell membrane with the nuclear membrane। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक लिंक बनाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूअस होता है सेल मेम्ब्रेन तक। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं, नेमली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट में RER और SER भी बोलते हैं। बोथ द टाइप्स आर इंटरकनेक्टेड एंड कंटिन्यूअस विद वन अनदर। जो दोनों तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो एक दूसरे के इंटरकनेक्टेड होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं। Depending upon the activities of the cells, the rough endoplasmic reticulum changes to smooth endoplasmic reticulum and vice versa। सेल की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो RER से SER में चेंज होते हैं और SER से RER में भी चेंज होते हैं, और वो सेल की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। इट इज अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम पढ़ते हैं। अब it is the endoplasmic reticulum with the rough, bumpy और bead-like appearance। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें रफ माने की खुरदुरा, बम्पी और बीड लाइक अपीयरेंस। बम्पी मतलब उभरा हुआ या फिर बीड लाइक का मतलब है मोती जैसे अपीयरेंस होते हैं, उभार होते हैं। रफ अपीयरेंस इज ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ ग्रेनुलर राइबोसोम्स टू इट्स आउटर सरफेस। जो रफ अपीयरेंस होता है खुरदुरा सा, वो इन राइबोसोम के अटैच होने से होता है, जो कि आउटर मेम्ब्रेन पे अटैच होते हैं राइबोसोम। हेंस इट इज कॉल्ड द ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको इसीलिए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेसिकुलर और ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर। तो RER होता है वो वेसिकुलर या ट्यूबुलर होता है स्ट्रक्चर में। तो हम पढ़ते हैं अब फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER के फंक्शन। तो पहला फंक्शन है इनका सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जो RER होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस सेल में करवाता है। इट इज इन्वॉल्व विद द सिंथेसिस ऑफ मेनली दूज प्रोटीन्स
which are secreted from the cells such as insulin from beta cells of islets of Langerhans in pancreas and antibodies from B lymphocytes। ये मेनली उस प्रोटीन को सिक्रीट करता है जैसे कि पेनक्रियाज के आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से इंसुलिन और बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज का बनना, ये ऐसे प्रोटीन को सिक्रीट करता है। Ribosomes arrange the amino acids into small units of protein and transport them into the rough endoplasmic reticulum। तो राइबोसोम होता है वो अमीनो एसिड को इकट्ठा करके एक छोटे से प्रोटीन यूनिट में बनाता है और उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भेज देता है। Here the carbohydrates are added to the protein units forming the glycosylated protein और glycoproteins। तब जब राइबोसोम छोटे प्रोटीन के यूनिट्स को आरईआर के पास भेज देता है, उसके बाद जो आरईआर होता है उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करके उस प्रोटीन की यूनिट को ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देता है। which are arranged in the form of reticular vesicle, जो कि अरेंज हो जाते हैं एक रेटिकुलर वेसिकल्स के फॉर्म में। These vesicles are transported mainly to the Golgi apparatus for further modification and processing। और ये वेसिकल्स गोल्गी अपैरेटस के पास भेज दिए जाते हैं जिससे कि इसका आगे और भी मॉडिफिकेशन हो सके, और गोल्गी अपैरेटस इसका और मॉडिफिकेशन करता है। Few vesicles are transported to other cytoplasmic organelles, और कुछ वेसिकल्स अदर साइटोप्लाज्मिक जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनके पास भेज दिए जाते हैं। इनका दूसरा काम है डिग्रेडेशन ऑफ वर्न आउट ऑर्गेनल्स। वर्न आउट ऑर्गेनल्स का मतलब है घिसे पिटे ऑर्गेनल्स या फिर जो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं ऐसे ऑर्गेनल्स जो उसकी साइटोप्लाज्म में होंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिग्रेडेशन ऑफ वर्न आउट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। जो आरईआर होते हैं वो वर्न आउट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स जो होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इनका डिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। इट रैप्स itself around the worn out organelles and forms a vacuole which is often called the autophagosome। ये जो आरईआर होता है ये ऐसे ऑर्गेनल्स को अपने अंदर रैप यानी कि एकदम लपेट लेता है, लपेट के फिर उसको एक वैक्यूल के फॉर्म में बना देता है और जिसको कहते हैं ऑटोफैगोसोम। ऑटोफैगोसोम इज डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोमल एंजाइम। जो ऑटोफैगोसोम है वो लाइसोसोमल एंजाइम्स के से डाइजेस्ट कर दिया जाएगा। ऑटोफैगोसोम वही जो घिसे पिटे ऑर्गेनल्स होंगे साइटोप्लाज्म में उनसे बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आगे पढ़ेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।